सुप्रभात। मैं जयेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है आरोणी उद्यालक। आरोणी उद्यालक महर्षि धूम्य वन में आश्रम बनाकर रहा करते थे। वे बहुत ही विद्वान महापुरुष थे। वेदों पर उनका पूरा अधिकार था तथा अनेक विद्याओं में भी पारंगत थे। दूर दूर से उनके आश्रम में बालक पढ़ने के लिए आया करते थे और शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने स्थानों पर लौट जाते थे। ऋषि धूम्य के आश्रम में आरोणी नाम का एक शिष्य भी था। तो वह गुरु का अत्यंत आज्ञाकारी शिष्य था। सदा उनके आदेश का पालन करने में तत्पर रहता था। यद्यपि वह अधिक कुशाग्र बुद्धि नहीं था, परंतु इस आज्ञाकारिता के गुण के कारण वो ऋषि धूम्य का प्रिय शिष्य था। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हुई जो लगातार बहुत देर तक होती रही। तो आश्रम में एक उसके चारों ओर पानी पानी हो गया। आश्रम के चारों ओर आश्रम के खेत थे जिनमें अन्न तथा साग सब्जी उगी हुई थी। वर्षा की दशा देखकर ऋषि को यह चिंता हुई कि कहीं खेतों में अधिक पानी ना भर गया हो। यदि ऐसा हो गया तो सभी फसलें नष्ट हो जाएंगी। उन्होंने आरोणी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वह जाकर देखे कि खेतों में कहीं अधिक पानी तो नहीं भर गया, कोई बरहा या नाली तो पानी के जोर से नहीं टूट गई है। यदि ऐसा हो गया तो उसे जाकर बंद कर दो। आरोणी तुरंत फावड़ा लेकर चल दी। वर्षा जोरों पड़ती और उसने इसकी कोई चिंता नहीं की और सारे खेतों में बारी बारी से घूमता। एक जगह उसने देखा कि बारहा टूटा पड़ा है नाला और पानी बड़े वेग के साथ खेत में घुस रहा है। वो तुरंत उसे रोकने में लग गया। बहुत प्रयास किया परंतु बारहा बार बार टूट जाता था। जितनी मिट्टी वो डालता सब बह जाती। काफ़ी देर संघर्ष करते हो गई लेकिन पानी को आरोणी रोक नहीं पाए। उसे गुरु के आदेश का पालन करना था चाहे कुछ भी। जब थक गया तो एक उपाय उसके समझ में आया कि वह स्वयं उस टूटी हुई मेंढ पर लेटे। अब उसके बहने का तो प्रश्न ही नहीं था। पानी बंद हो गया और वह चुपचाप वहीं लेटा रहा। धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी लेकिन पानी का बहाव अभी भी वैसा ही था, इसलिए उसने उठना उचित नहीं समझा। उधर गुरु को चिंता हुई, आखिर इतनी देर हो गई, आरोणी कहाँ गया। उन्होंने अपनी सभी शिष्यों से पूछा लेकिन किसी को भी आरोणी के लौटने का ज्ञान नहीं था। तब ऋषि धूम्य को शिष्यों को लेकर साथ लेकर खेतों की ओर चल दिए। वो जगह जगह रुककर आरोणी को आवाज लगाते लेकिन कोई उत्तर ना पाकर आगे बढ़ जाते। एक जगह जब उन्होंने पुनः आवाज लगाई, आरोणी तुम कहाँ हो, तो आरोणी ने उसे सुन लिया लेकिन उठा नहीं और वहीं से लेटे लेटे बोला, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरु और सभी उसकी आवाज़ की ओर दौड़े। उन्होंने पास जाकर देखा कि आरोणी पानी में तरबतर और मिट्टी में सना मेंढ पर लेटा हुआ है। गुरु का दिल भरा है। आरोणी की गुरु भक्ति ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने तुरंत उसे उठने की आज्ञा दी और गदगद होकर अपने सीने से लगा लिया। सारे शिष्य अलौकिक दृश्य को देखकर रोमांचित हो गए। उनके नेत्रों में अश्रु बहने लगे। वे आरोणी को अत्यंत सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि गुरुजी के सीने से लगा हुआ रो रहा था। गुरुजी ने उसके अश्रु अपने हाथ से पोंछकर बोले, बेटे आज तुमने गुरु भक्ति का एक अपूर्व उदाहरण दिया। तुम्हारी यह तपस्या और त्याग युगों युगों तक याद किया जाएगा। तुम एक आदर्श शिष्य के रूप में सदा याद किए जाओगे तथा अन्य छात्र तुम्हारा अनुकरण करेंगे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम एक दिव्य बुद्धि प्राप्त करोगे एक दिन और ये सभी शास्त्र तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें उनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आज से तुम्हारा नाम उद्यालक के रूप में प्रसिद्ध होगा, अर्थात जो जल से निकला उत्पन्न हुआ, और यही हुआ। आरोणी का नाम उद्यालक के नाम से प्रसिद्ध हुआ और सारी विद्या उन्हें बिना परिश्रम प्राप्त हो गई।
शिवान संतु वार्षिकी। तो ये महाभारत काल की एक कथा है। द्वापर युग में महान ऋषि थे अयोध्या धाम। ऋषि को ब्रह्म ज्ञान था, वह योग्य शिक्षकों और शिष्यों को इसका ज्ञान जरूर दिया करते थे। पांचाल देश का आरुणि भी उनका शिष्य था। आरुणि गुरु का परम आज्ञाकारी शिष्य था। गुरु की आज्ञा पालन के अतिरिक्त उसकी प्राथमिकता में और कुछ था ही। वर्षा काल समाप्ति की ओर था। शरद ऋतु आने वाली थी, तो दिन दोपहर बाद ही बादल गिरने लगे। वर्षा का अनुमान करते हुए ऋषि ने आरुणि को आश्रम के खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया। प्रयत्न करते करते हार गया, तो उसे बांध ना बंधा और वर्षा अपनी तेज होती जा रही थी। आरुणि अपने हर प्रयास में विफल होता जा रहा था। अंत में जब हर प्रयास करके हार गया, तो टूटी हुई मेड़ वाली जगह पर खुद ही मिट्टी में धंसकर लेट गया। इससे पानी का बहना तो बंद हो गया, लेकिन आरुणि के प्राण संकट में पड़ गए। कुछ समय बाद ठंड की वजह से आरुणि अचेत हो गया। पूरी रात बीत गई, लेकिन आरुणि नहीं लौटा। तो महर्षि अयोध्या धाम को आरुणि की चिंता हुई। पूरी रात उन्होंने टहलते हुए गुजारी। सुबह होने पर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि नहीं आया। शिष्यों ने कहा कि आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। यह सुनकर आचार्य शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। खेतों में खोजते हुए मेड़ के पास पहुंचे तो ठंड में अकड़े और मूर्छित आरुणि को पाया। वो उसे ले आए और उसका उपचार किया। सामने सकुशल आरुणि को देखकर महर्षि अयोध्या धाम की आंखों में आंसू थे। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मेड़ के बांध को उद्दलन यानी तोड़ ताड़ करके आए और गुरु आदेश के लिए जीवन की भी परवाह नहीं की, इसलिए तुम्हारा नाम उद्यालक होगा। उन्होंने वरदान दिया कि सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएंगे। तो गुरु कृपा से महर्षि उद्यालक भी श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि बने और संसार में विख्यात हो गए। ये जो महर्षि बने हैं, उद्वालक, ये छांदोग्य उपनिषद की एक कथा है। बात उस समय की है जब धम्म ऋषि के शिष्य आरुणि उद्वालक का पुत्र श्वेतकेतु गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके अपने घर आया। तो एक दिन पिता आरुणि उद्वालक ने श्वेतकेतु से पूछा, श्वेतकेतु अभी और वेदाभ्यास करने की इच्छा है विवाह? तो पिता की बात सुनकर श्वेतकेतु बड़े गर्व से बोला कि एक बार राजा जनक की सभा की को जीत लूं, उसके बाद जैसा आप मुझे समझे। अपने पुत्र के मुंह से ऐसे अहंकार से युक्त वचन सुनकर ऋषि उद्वालक सहम से गए। वह बिना कुछ कहे वहां से उठकर चल दिए। श्वेतकेतु अपनी ही मस्ती में घर में से निकल गए। तब श्वेतकेतु की मां ने ऋषि उद्वालक का चेहरा पढ़ लिया और पूछा, आप ऐसे सहमे से क्यों हैं? तब व्यथित होते हुए ऋषि उद्वालक बोले कि श्वेतकेतु की राजा जनक की सभा को जीतने की लालसा ही बता रही है कि उसने वेदों के मर्म को नहीं समझा। वो केवल शाब्दिक शिक्षाओं का बोझा ढोकर आया है। वह जब घर आए तो उसे मेरे पास भेजना। इतना कहकर ऋषि उद्वालक अपने अध्ययन कक्ष की ओर चल दिए। तो जब श्वेतकेतु घर आया तो उसकी माँ ने उसे पिता के पास जाने के लिए कहा। पिता के पास जाकर श्वेतकेतु बोला, ताता आपने मुझे बुलाया? तो ऋषि उद्वालक बोले, हाँ बैठो। इतना कहकर वह अपने काम करने लगे। श्वेतकेतु से धैर्य नहीं रखा गया। वो बोला, ताता आपने मुझे क्यों बुलाया? तब ऋषि उद्वालक बोले कि श्वेतकेतु मुझे नहीं लगता कि तुमने वेदों का मर्म समझा है। क्या तुम उसे जानते हो? जिससे जानने से जो सुनाना गया हो वो सुनाई देने लगता है,
जिसका चिंतन नहीं किया गया हो वो चिंतनीय बन जाता है, जो अज्ञात है वो ज्ञात हो जाता है। तब श्वेतकेतु बोला, तात मेरे महान आचार्यों ने मुझे इसकी शिक्षा नहीं दी। यदि वे जानते होते तो उन्होंने मुझे इसकी शिक्षा अवश्य दी होती। और तो आप ही मुझे इस बारे में बताएं। यह सुनकर तथा श्वेतकेतु की जिज्ञासा को जानकर ऋषि उद्वालक श्वेतकेतु को घर से बाहर ले गए। ऋषि आरुणि उद्वालक श्वेतकेतु को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कुछ मिट्टी उठाते हुए बोले कि श्वेतकेतु, जिस तरह जब तुम मिट्टी को जान लेते हो तब तुम मिट्टी से बने सभी बर्तनों को जान लेते हो कि वह भी मिट्टी स्वरूप है। जब तुम स्वर्ण को जान लेते हो तब तुम स्वर्ण से बने सभी स्वर्णाभूषणों को भी जान लेते हो। उसी तरह अब तुम ही बताओ, क्या है वह मूल तत्व जिसको जान लेने से तुम सबको जान लेते हो, जिसने ये संपूर्ण जगत बना है, जिससे ये संपूर्ण जगत बना है। और जिज्ञासु दृष्टि से श्वेतकेतु बोला, मैं नहीं जानता था। तब आरुणि उद्वालक बोले, वह सर्वोच्च सत्य सत्य है, अस्तित्व है, चेतना है। इसी चेतना से नाम और रूप के सारे संसार ने जन्म लिया है। जैसे स्वर्ण ही स्वर्णाभूषण है, मिट्टी ही मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही चेतना या अस्तित्व ही सब कुछ है। इसलिए तुम वही सत्य चेतना हो। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। तो तत्त्वमसि ये एक महाकाव्य है जो घोषणा करता है कि तुम वो हो जो तुम खोज रहे हो। ये साधक और साध्य के एक एक को दर्शाता है। इसी महावाक्य के माध्यम से आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देते हुए कहता है कि बस तुम ही हो जो तुम खोज रहे हो। तो श्वेतकेतु की ब्रह्म जिज्ञासा को देखकर आचार्य उद्वालक उसे फूलों के एक बगीचे में ले गए और बोले, यहाँ विभिन्न फूलों से शहद इकट्ठा कर रही मधुमक्खियों को देख रहे हैं श्वेतकेतु। श्वेतकेतु बोले, हाँ तात। आचार्य उद्वालक कहते हैं कि छत्ते में मिलने के बाद क्या वो शहद कह सकता है कि मैं उस फूल का हूँ और मैं उस फूल का हूँ? नहीं था। तो आचार्य उद्वालक बोले, उसी तरह जब कोई व्यक्ति उस शुद्ध चेतना के साथ एक हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे सागर में मिलने के बाद नदियाँ अपना अस्तित्व खो देती हैं, वो चेतना ही है जो सबको जोड़ती है। जैसे तुम और मैं ये सब चराचर जगत बना है। तब श्वेतकेतु बोला, लेकिन तात एक सत्य चेतना से ही तो विविधता से भरे जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? आचार्य उद्वालक बोले कि जाओ कहीं से बरगद के वृक्ष का फल लेके। श्वेतकेतु फल लाता है तो आचार्य उद्वालक उसे तोड़ने के कहते हैं और पूछते कि इसमें क्या है। श्वेतकेतु कहता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीज हैं। तब आचार्य उद्वालक बोलते हैं, इसके किसी एक बीज को तोड़ के दिखाओ, उसमें क्या है। जब श्वेतकेतु ने छोटे से बीज को तोड़ के देखा तो बोला, ये इतना सूक्ष्म है कि इसे देख पाना संभव नहीं। तब आचार्य उद्वालक बोले कि ये सूक्ष्म बीज जिसे तुम देख नहीं सकते, इसी से विशालकाय बरगद का वृक्ष अपनी विभिन्न शाखाओं और फूलों को लेकर उत्पन्न हुआ है। उसी तरह शुद्ध चेतन तत्व जिसे तुम देख नहीं सकते से ही विविधता से भरा एक जगत उत्पन्न होता है। इसके बाद आचार्य उद्वालक ने श्वेतकेतु को लोटे जल में नमक घोल कर लाने को कहा और श्वेतकेतु से लोटे के ऊपरी सतह से जल पीने को कहा और पूछा, ये कैसा है? कि जल नमकीन था। थोड़ा सा लोटे के बीच का पानी पीने का वो भी नमकीन था। अंत में उन्होंने उसे पहले के जल का पानी पीने का वो भी नमकीन था। तब आचार्य उद्वालक बोले कि जिस तरह दिखाई नहीं देता हुए भी जल की प्रत्येक बूंद में नमक है, उसी तरह दिखाई नहीं देते हुए भी सभी जगह वही चेतना विद्यमान है, वो मुझ में भी है, वही तुम हो, तत्त्वमसि। इस तरह महर्षि उद्वालक ने श्वेतकेतु को दैनिक जीवन के उदाहरण देकर तत्त्वमसि महाकाव्य की महावाक्य के 9 बार घोषणा की, जब तक कि श्वेतकेतु उसके अर्थ को हृदयंगम नहीं कर पाए। यह प्रसंग भी छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में दिया गया है। उद्वालक उपनिषद युग के श्रेष्ठ तत्ववेत्ता में मूर्धन्य चिंतक थे। ये गौतम गोत्रीय आरुणि ऋषि के पुत्र थे और इसलिए आरुणि के नाम से विशेष प्रख्यात हैं। ये महाभारत में धम्म ऋषि के शिष्य तथा अपनी एकनिष्ठ गुरु सेवा के निमित्त आदर्श से बतलाए गए। प्राय माना जाता है कि ग्रीक संत थेल्स
विज्ञान के कृतूत थे, किंतु प्रसिद्ध इतिहासकार देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने सिद्ध किया है कि वास्तव में थेल्स नहीं बल्कि उद्दालक प्रथम चिंतक थे, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग की आवश्यकता का उत्पादन किया था। उद्दालक आर्य ने अपने बेटे श्वेतकेतु से कहा कि बरगद का एक फल लाओ। श्वेतकेतु फल लाया। पिता ने उसे काटने के लिए कहा, बेटे ने काट दिया। पिता ने कहा, तुमने क्या देखा? मैं कहा, अनेक सूक्ष्म बीजों को देख रहा हूँ। पिता ने केवल एक बीज चुनकर अलग करने को कहा। जब बीज अलग कर दिया गया तब पिता ने उसे एक सूक्ष्म से बीज को काटने के लिए कहा। सोच कर उसे काट चुका। तब पिता ने फिर पूछा, अब तुम क्या देख रहे हो? बेटे ने कहा, अब भी कुछ नहीं दिख रहा। तब दार्शनिक पिता ने विद्वान बेटे से कहा कि बेटा, जिसे तुम देख नहीं पा रहे वही सत्य है। इसी सत्य से विशाल बरगद का वृक्ष पड़ता है। इसी तरह ब्रह्मांड का मूल आत्मा है, वह सूक्ष्म और नहीं दिखने लायक है, लेकिन परम सत्य वही है। तो ऋषि डौम्य के आश्रम में कई छात्र रहते थे और उन्हें पूरी तत्परता से पढ़ाते, साथ ही उनकी कड़ी परीक्षा भी लेते थे। इन परीक्षाओं में प्राय अलग अलग कसौटियाँ तय की जाती थी और देखा जाता था कि विद्यार्थी सीखी गई विद्या और गुरु के प्रति कितना निष्ठावान है। एक दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। गुरु ने अपने छात्र से कहा कि बेटा, खेत की मेड़ टूट जाने से पानी बाहर निकला जा रहा है, तो तुम जाकर मेड़ बांध आओ। आरोनी तत्काल उठ खड़ा हुआ, खेत की ओर चल दिया। पानी का बहाव तेज था। आरोनी ने मिट्टी जमाने की कोशिश की, पर बहाव रुका नहीं। कोई उपाय न देख आरोनी इस स्थान पर लेट गया। इस प्रकार उसने पानी को रोक दिया, मगर बहाव और वर्षा के वेग से वो बेहोश हो गया। बहुत रात बीत जाने पर जब वह न लौटा तो धोनी को चिंता हुई। खेत पर उसे ढूंढने पहुंचे। देखा तो आरोनी पानी की को रोक मेड़ के पास लेटा। देखते ही भाग्य रूप हो गया। तो आरोनी के आध्यात्म विचारों का विस्तार विवेचन छांदोग्य तथा बृहदारण्य उपनिषदों में बड़े रोचक ढंग से किया गया है। तत्ववेत्ताओं के इतिहास में आरोनी का पद याज्ञवल्क्य के ही समकक्ष माना जाता है, जो उनके शिष्य होने के अतिरिक्त उपनिषदकालीन दार्शनिकों में निसंशय सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो तत्वज्ञान के विषय में आरोनी के सिद्धांत को हम प्रत्यवादी अद्वैत का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि में अद्वैत ही एकमात्र सत्य तथा सत्य है। आरोनी के सिद्धांत का शंखनाद है तत्त्वमसि वाक्य, जिसे इन्होंने अपने पुत्र श्वेतकेतु को अनेक मनोरंजक दृष्टांत के द्वारा समझाया तथा प्रमाणित किया। इदम सर्व तत्व सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। आरोनी के अद्वैतवाद का यह महानीय मंत्र है। मूल तत्व सतरूप है, असतरूप नहीं, क्योंकि असत से किसी भी प्रकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह सत अपने में से पहले अग्नि को, पीछे जल को तथा पृथ्वी को उसी क्रम से उत्पन्न करता है। सृष्टि का ये त्रिवत्करण तत्व आरोनी का सौभाग्य सिद्धांत है। विश्व के प्रत्येक द्रव्य में ये तीनों तत्व विद्यमान रहते हैं। सब पदार्थ असत हैं। पदार्थों की अपेक्षा तत्वों पृथ्वी जल तेज की सत्यता सर्वथा मान्य है, और इन तत्वों की अपेक्षा सत्यतर है वह जो सत्य जो इनका मूल कारण। धन्यवाद।